एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास दो बहुत वफादार जानवर थे, एक सफेद तेज दौड़ने वाला घोड़ा जिसका नाम राजा था और एक होशियार और सतर्क कुत्ता जिसका नाम शेरू था। किसान इन दोनों जानवरों से बहुत प्रेम करता था और वे भी किसान के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे। शुरुआत में राजा और शेरू के बीच गहरी दोस्ती थी। वे दिन भर खेतों में किसान की मदद करते, शाम को साथ खेलते और रात को उसकी रखवाली करते। मगर समय के साथ एक छोटी सी घटना ने उनके बीच दुश्मनी पैदा कर दी। एक दिन किसान ने अपनी ताजी सब्जियां बाजार ले जाने का निर्णय लिया। उसने राजा को गाड़ी में जोता और शेरू को अपनी सुरक्षा के लिए साथ ले लिया। रास्ते में कुछ चोरों ने हमला कर दिया। शेरू ने बहादुरी से भौंकते हुए किसान को चेताया और चोरों पर झपट पड़ा। लेकिन किसान का ध्यान सिर्फ राजा पर था, जो तेजी से गाड़ी को दौड़ाकर उसे खतरे से बाहर ले आया। घर लौटने पर किसान ने सबके सामने राजा की खूब तारीफ की, लेकिन शेरू के साहस का कोई जिक्र नहीं किया। यह देखकर शेरू का दिल टूट गया। उसे लगा कि किसान राजा से ज्यादा प्यार करता है। इस बात ने शेरू के मन में राजा के लिए कड़वाहट भर दी। राजा ने भी शेरू के बदले हुए व्यवहार को महसूस किया और वह भी उससे दूर रहने लगा। धीरे धीरे छोटे छोटे झगड़े होने लगे। कभी शेरू राजा के पानी में कीचड़ फैला देता, तो कभी राजा शेरू की सोने की जगह को अपने पैरों से गंदा कर देता। किसान यह सब देख रहा था, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि इनके बीच इतनी दूरी क्यों आ गई। एक दिन किसान ने एक बड़ा सफर तय करने का फैसला किया। उसने गांव के बाहर जमीन खरीदी थी और उसे बसाने के लिए एक खतरनाक रास्ते से जाना था। वह राजा और शेरू दोनों को साथ लेकर निकल पड़ा। सफर के दौरान वे एक खड़ी पहाड़ी चढ़ रहे थे, तभी अचानक एक बड़ी चट्टान लुढ़कते हुए आई। किसान संतुलन खो बैठा और गिर पड़ा। राजा खुद को बचाने के लिए एक तरफ हट गया, लेकिन शेरू ने बहादुरी दिखाते हुए किसान का हाथ अपने दांतों में पकड़ा और उसे सुरक्षित स्थान पर खींच लाया। किसान को होश आया तो उसने देखा कि शेरू उसके घावों को चाटकर साफ कर रहा है और राजा शर्मिंदा सा दूर खड़ा है। किसान को पूरी सच्चाई समझ आ गई। उसने प्रेम से शेरू को गले लगाया और राजा को भी पास बुलाया। फिर वह प्यार से बोला, तुम दोनों मेरे लिए अनमोल हो। न कोई छोटा है न बड़ा, हर एक की अपनी जगह अहमियत है। कभी किसी की मेहनत या बलिदान को नजरअंदाज मत करना। राजा और शेरू ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। दोनों की आंखों में पछतावे के आंसू थे। शेरू आगे बढ़ा और राजा के पैरों को चाटकर दोस्ती का इजहार किया, और राजा ने गर्दन झुकाकर शेरू की पीठ सहलाई। इस तरह उनकी सारी कड़वाहट खत्म हो गई और पुरानी दोस्ती फिर से बहाल हो गई। उस दिन के बाद गांव में हर जगह राजा और शेरू की फिर से बनी दोस्ती के किस्से मशहूर हो गए। वे फिर से किसान के सबसे भरोसेमंद और प्यारे साथी बन गए। किसान ने भी यह सीख ली कि अपनों के योगदान को हमेशा पहचानना चाहिए, ताकि गलतफहमियां न पनपे।